नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी स्पर्श भाग 1 के पद्य खंड का पाठ 7 रैदास के पद के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब आज देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। यानी भक्त और भगवान की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है वो लिखना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं उत्तर। पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना निम्नलिखित चीज़ों से की गई है। भगवान की घन बन से और भक्त की मोर से, यानी भगवान की तुलना घन यानी बादल से और भक्त की तुलना वन के मोर से की गई है। नंबर 2, भगवान की चंद्र से, भक्त की चकोर से। नंबर 3, भगवान की दीपक से, भक्त की बाती से। नंबर 4, भगवान की मोती से, भक्त की धागे से। नंबर 5, भगवान की सुहागे से, भक्त की सोने से। नंबर 6, भगवान की चंदन से, भक्त की पानी से। ये निम्नलिखित तुलना की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ख, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्द के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। तुकांत का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में तुक मिलता हो, जैसे मोरा और चकोरा। इसमें रा, दोनों में रा आ रहा है पीछे, इसी प्रकार। देखिए अगला, दासा, रेदासा, बाती, राती, धागा, सुहागा। तो पहले पद में ये इतने ही तुकांत शब्द थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ग, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध है, ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसे उदाहरण दे रखा है दीपक और बाती। जैसे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। उसी प्रकार तुम मोती हम धागा, तुम घन बन हम मोरा। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, तुम चंदन हम पानी, तुम स्वामी हम दासा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न घ, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। यानी गरीब निवाजू शब्द किसके लिए कहा गया है? तो उत्तर होगा, गरीब निवाजू का अर्थ है गरीबों पर दया करने वाला। कवि ने भगवान को गरीब निवाजू कहा है क्योंकि ईश्वर ही गरीबों का उद्धार करते हैं, सम्मान दिलाते हैं, सबके कष्ट हरते हैं और भवसागर से पार उतारते हैं। प्रश्न नंबर ङ, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही डरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, जाकी छोटी जगत कऊ लागे का अर्थ है जिसकी छूत संसार को लगती है, और ता पर तू ही डरे का अर्थ है उन पर तू ही द्रवित होता है, यानी दयालु है, दया करता है। पूरी पंक्ति का अर्थ है गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज सम्मान नहीं देता, उनसे दूर रहता है, परंतु ईश्वर कोई भेदभाव न करके ऐसे लोगों पर दया दिखाते हैं। प्रभु उनकी हर प्रकार से मदद करते हैं, उन पर दया करते हैं और उनकी पीड़ा हरते हैं। अगला प्रश्न है च, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो उत्तर होगा, रैदास ने अपने स्वामी को गुसैया, गरीब निवाज, गोविंद, हरि जी, लाल, प्रभु जी आदि नामों से पुकारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा अर्थात मोर या मयूर, चंद्र अर्थात चंद्रमा, बाती अर्थात बत्ती, ज्योति अर्थात ज्योति, बरे जलती है, राती यानी रात्रि, रात, छत्रु यानी छत्र, धीरे यानी धारण करता है, छोटी यानी छुआछूत, तू ही यानी तुम ही, गोसैया यानी गोसाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क, जाकी अंग अंग बास समानी। उत्तर इस प्रकार होगा, कवि के अंग अंग में राम नाम की सुगंध व्याप्त हो गई है। जैसे चंदन को पानी के साथ रगड़ने से सुगंधित लेप बनती है, उसी प्रकार राम नाम के लेप की सुगंधी उसके अंग अंग में समा गई है। कवि इसकी अनुभूति करता है। ख, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका भाव इस प्रकार होगा, चकोर पक्षी अपने प्रिय चांद को एकटक निहारता रहता है, उसी तरह कवि अपने प्रभु राम को भी एकटक निहारता रहता है, इसीलिए कवि ने अपने को चकोर कहा है। अगला प्रश्न है, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका भाव है,
ईश्वर दीपक के समान है, उसकी ज्योति हमेशा जलती रहती है, उसका प्रकाश सर्वत्र यानी सभी जगह सभी समय फैला रहता है। अगला प्रश्न है घ ऐसी लाल तुझबिन कौनु करे। भाव इस प्रकार होगा, भगवान को लाल कहा है कि भगवान ही सबका कल्याण करता है, इसके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो गरीबों को ऊपर उठाने का काम करता हो। अगला है अंग नीचहु ऊंचू करे मेरा गोविंदु काहुते न डरे। भाव इस प्रकार होगा, कवि का कहना है कि ईश्वर हर कार्य को करने में समर्थ है, वे नीच को ऊंचा बना लेता है, उनकी कृपा से निम्न जाति में जन्म लेने के उपरांत भी उच्च जाति जैसा सम्मान मिल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। क अब कैसे छूटे ऐसी भक्ति करे रैदासा तक, यानी पहले पद का केंद्रीय भाव लिखना है यहाँ पे। तो केंद्रीय भाव कुछ इस प्रकार होगा, जब भक्त के हृदय में एक बार प्रभु नाम की रट लग जाए तब वह छूट नहीं सकती। कवि ने भी प्रभु के नाम का अपने अंग अंग में समा लिया है, वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है। भक्त और भगवान दो होते हुए भी मूलतः एक ही है, उनमें आत्मा परमात्मा का अटूट संबंध है। अगला है ख ऐसी लाल तुझ ते सबे सरे, यानी दूसरा पद केंद्रीय भाव कुछ इस प्रकार होगा, प्रभु सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान है, वे निडर है तथा गरीबों के रखवाले हैं। ईश्वर अछूतों के उद्धारक है तथा नीच को भी ऊंचा बनाने वाले हैं। समाज में निम्न कुल के लोगों को भी उसने सम्मानजनक स्थान और पद प्रदान किया है। अपनी शक्ति से उसने असंभव को संभव किया है। जैसा व्यवहार ईश्वर कर सकता है वैसा कोई और नहीं कर सकता। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के विषय में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।